हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी। आपका केशव बानू क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम हजार क्वेश्चन कर रहे हैं रीजनिंग और मैथ्स के राजस्थान पटवारी के लिए। रीजनिंग के ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो देखो, इनमें हम 10 क्वेश्चन डेली करते हैं। हम आज के 151 से स्टार्ट करके 160 क्वेश्चन करने वाले हैं। हर क्वेश्चन को पहले आपको खुद सोल्व करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है और हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। इससे हमारी प्रैक्टिस होगी। थ्योरी की क्लासेस अलग चल रही है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो पहले बात करूं, कौन सा शब्दकोश में चौथे स्थान पर होगा? शब्दकोश यानी डिक्शनरी। इसमें से कौन सा वर्ड है ना, वो डिक्शनरी में 4th स्थान पर रहेगा। या फिर मैं ये कहूं कि इसमें से 4 ही ऑप्शन है, तो लास्ट में डिक्शनरी में कौन आएगा? तो आपको ध्यान रखना चाहिए डिक्शनरी चलती कैसे। डिक्शनरी चलती है साहब, सबसे पहले ए आता है, ठीक है, और फिर उसके बाद बी आता है। परंतु इस ए के बाद भी डिक्शनरी चलती है। कैसे? अगेन ए के बाद पहले ए आएगा, फिर ए के बाद बी आएगा, ठीक है साहब। इधर भी डिक्शनरी अंदर ए बी सी डी अल्फाबेटिक ऑर्डर चलेगा। और इसके बीच में भी क्या चलेगा? ए के बाद पहले ए आएगा, फिर ए बी आएगा, फिर जाके कोई ऐसे ऐसे करके ए सी आएगा और फिर लास्ट में ए बी आएगा। मतलब अपने आगे वाले ऑर्डर के हिसाब से चलती रहती है। इसी हिसाब से हमें वर्ड देखने हैं हमें हमारे कि कौन कौन से पोजीशन पे आएंगे। तो देखता हूं, पहला अल्फाबेट है वो सबका कॉमन है, दैट इज डी। तो डी तो सबसे पहले आएगा, ठीक है सब। उसके बाद सब में देख रहा हूं ई है, तो मतलब ई है, उसके बाद ई है। जी देख रहा हूं, फिर क्या आ रहा है? एस आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर टी आ रहा है। तो मुझे पता है या तो जी है, या फिर एन है, या फिर टी है। 3 वर्ड है, तो मुझे डेफिनेटली पता है सबसे पहले जी आएगा, क्योंकि जी का नंबर पहले आता है 7 नंबर पे। उसके बाद एन और उसके बाद टी। तो मतलब ये दोनों वर्ड हमारे ऑप्शन से हट जाएंगे, क्योंकि ये पहले दूसरे पे रहेंगे। पहले पे कौन सा रहेगा? ये, दूसरे पे ये। अब टी इन दोनों में है। टी के बाद आगे चेक करो, ई, टी ई, ठीक है साहब, ई के, और उसके बाद भी आर है। फिर उसके बाद देखो दोनों में आर है, उसके बाद इधर आई है और नीचे वाले में एम है। इधर वाले में एम है, इधर वाले में आई है। तो बताओ आई पहले आएगा क्या एम पहले आएगा? तो आपको पता है आई 9 नंबर पे होता है, एम 13 पे। तो ये डेफिनेटली क्या आएगा? पहले आएगा। तो ये वर्ड पहले आएगा, यानी तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे कौन सा बच गया? यही डिटर्मिनेशन, दैट इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आपको डील करना है। क्वेश्चन करते हैं अगला कि मार्च को क्या कहा जाता है, उस हिसाब से आपको बताना है अप्रैल को क्या कहा जाएगा। ठीक है साहब, करते हैं। हमने अगेन आपको बताया कि नंबर लिख लो MARCH, इसको क्या कहा जाता है? PX। आप देख भी पा रहे होंगे, ये तो सीधा सीधा दिख भी रहा है, फिर भी नहीं समझ पाते तो मैं आपको सिंपल सा मेथड बताया हुआ है, उसी से हम चलने की कोशिश करेंगे। क्या है? M कितना नंबर पे होता है? 13। A 1 पे, R 16 पे, सॉरी 16 पे क्या, 18 पे, और C 3 पे, H 8 पे, P 16 पे, X हमें पता है XYZ, यानी कितना हो गया ये 24, और U 21 पे, Z 26 पे, और K कितने पे? किंग्स 11 पे। ठीक है साहब। अब देखो 13 से 16 कैसे बनेगा? मुझे पता है +3 करके। 1 से 24 का मतलब क्या है? 1 से 24 जाना है आपको। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए, एक बार आगे चल देते हैं। 18 से 21 कैसे जाओगे? +3 करके। 3 से 26, अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि 3 से 26 कैसे जाएं, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आगे देखते हैं। पहले 8 से 11 यानी +3। अब आपको पता है A से 24 जाना है, आपको पता है XYZ, फिर वापिस ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है A। हमने थ्योरी में ये चीज पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली हम 3 कदम पीछे जा रहे हैं, 3 कदम पीछे जा रहे हैं, 1 2 3 कदम पीछे जा रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? -3। और ऐसे ही सी में भी कर रहे हैं, ABC, इसमें भी 1 कदम 2 कदम 3 कदम पीछे जा रहे हैं, यानी -3 कर रहे हैं। बस यही इस क्वेश्चन की थोड़ी फिलोसफी है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए कि 3 से 26 आना -3 हो गया है ना। 3 से 26 मतलब 0 हो गया, 3 से 0 आना मतलब -3। Z 26 भी बताता है, 0 भी बताता है आगे। ठीक है साहब, ये हमने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है। मतलब हमें क्या करना है? +3 -3 +3 -3 +3 -3। तो यही काम अब अप्रैल में कर लेते हैं। दैट इज क्या है? APRIL, 1 नंबर पे, 16 नंबर पे,
ये 18 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एल 12 नंबर पे। प्लस 3 करेंगे, माइनस 3 करेंगे, प्लस 3 करेंगे, माइनस 3 करेंगे, प्लस 3 करेंगे। एक में प्लस 3 करूंगा दैट इज 4, और 4 पे क्या आता है डी, ठीक है साहब। 16 में माइनस 3 करूंगा 13 दैट इज एम। 18 में प्लस 3 करूंगा 21, 21 पे यू। 9 में माइनस 3 करूंगा 6 यानी एफ, और 12 में प्लस 3 करूंगा 15 दैट इज एम एन ओ। तो डी एम यू एफ ओ, डी एम यू एफ ओ, दिस इज योर आंसर। तो इसका आंसर तो ये था, इसका आंसर ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 153। ए बी एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में यात्रा प्रारंभ करती कि दोनों 5 किलोमीटर चल के अपने दाहिने ओर मुड़ गए और 7 किलोमीटर चले। तो देखो हमें दिशा नहीं कहा तो हम कोई भी दिशा मान सकते हैं, कभी भी ऐसे जनरली क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता, या फिर लास्ट में दी हुई होती है कि शुरुआत में कौन सी दिशा में पूछ लें। मैं मानता हूं कि भाई एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, दिस इज ए, दिस इज बी, अपोजिट दिशा में जा रहे हैं। एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में यात्रा आरंभ की, दोनों 5 किलोमीटर चल के, यानी 5 किलोमीटर चले। तो मैं इसको दिशा को ऐसे नहीं दिखा रहा हूं, ये 5 किलोमीटर ये भी चला गया, दिस इज अगेन 5 किलोमीटर ये भी चला गया। फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाते हैं, है ना। आरंभ की 5 किलोमीटर, दाहिने ओर मुड़ गए। दाहिना मतलब इसका दाहिना क्या हुआ ये, और इसका दाहिना क्या हुआ ये, ठीक है साहब। और 7 किलोमीटर चले, दिस इज, देखिए यहाँ पे कितना चल रहा है, ये 7 चल रहा है, और ये भी कितना चल रहा है 7 चल रहा है। उसके बाद वे फिर अपने दाहिने ओर मुड़ गए और 5 किलोमीटर चले। ये अपना दाहिने मुड़ा तो दाहिना इधर होगा, तो दिस इज ऐसे जाएगा, और 5 किलोमीटर यानी इसी लाइन पे आगे यहाँ आएगा। यहां से दोनों ने स्टार्ट किया, ध्यान रखना, ये और ये पॉइंट एक ही समझना, ठीक है। तो 5 किलोमीटर है तो ये 5 आ गया, ये भी अपने दाहिने में मुड़ेगा यानी ऊपर ही मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा, यानी इसी लाइन पे 5 किलोमीटर पे ये वापस बी यहां पहुंच गया, ए यहां पे पहुंच गया। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में अब कितनी दूरी हो गई है, तो परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में दूरी कितनी हुई, ये 7 और ये 7 कितना हो गया, आंसर आ जाएगा 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर दोनों के बीच में दूरी हो जाएंगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप समझ गए होंगे, सिंपल क्वेश्चन था परंतु अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है सर। यदि आप वैसे भी लो कि ऐसे जाओ तो भी ये डायग्राम ऐसे घूम जाएगा, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। रमेश के 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष हो गए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। रमेश की 3 पुत्रियां हैं, यानी रमेश है, रमेश की क्या है 3 पुत्रियां हैं, यानी 3 पुत्री होगी। मैं माइनस से शो कर रहा हूं, 1 पुत्री, 2 पुत्री और तीसरी पुत्री, ठीक है साहब। परिवार में कुल प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, प्रत्येक पुत्री का केवल एक ही भाई होना चाहिए। अब बच्चा गलती कहां हो जाती है, इसका एक भाई बना देते हैं, इसका एक भाई बना देते हैं, इसका एक भाई बना देते हैं। भाई ऐसे नहीं चलेगा ना, इसका जो भाई होगा वो इसका भी तो भाई होगा यार, दोनों बहनें हैं आपस में, आपके परिवार में आपकी 3 बहनें हैं, तो आप एक ही भाई होने चाहिए ना, तभी तो तीनों के एक एक भाई होंगे। यदि इसका अपना भाई, इसका अपना भाई, तो ये भाई इसका भी तो भाई हो जाएगा, है ना। तो इसलिए तीनों का केवल एक भाई होना चाहिए। तो इन तीनों में अलग अलग 3 भाई नहीं है, सिंपल सा मैं ये कहूंगा कि रमेश का एक पुत्र भी है, एक पुत्र भी है, प्लस ये तीनों का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। एक भाई है, इससे ज्यादा पुत्र होते ही ज्यादा भाई हो जाएंगे, इसके एक बनाऊंगा तो इसके 3 भाई हो जाएंगे ना, इसीलिए। अब पूछा है परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो एक पुरुष ये रहा, एक पुरुष ये रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है परंतु अच्छा क्वेश्चन है, आंसर क्या आएगा 2। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6, 11, 21, 26, 36, 51, तो बताइए ये देखो क्या कहा है, 6, 11, 21, 26, 36 और इसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क 51। देखो हमें पता चल रहा है कि आसपास ही है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस का खेल है। तो 6 से 11 जाऊंगा तो कितना, +5, 11 से 21 +10, 21 से 26 +5, 26 से 30 +10,
26 से फिर सॉरी 36 से आगे जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर मुझे समझ में आ गया। दिस इज ऑर्डर है +5 +10 +5 +10, तो अगेन +5 और 36 और 5 कितने हो गए 41, और यही ऑर्डर आगे चल रहा है +10 का, दैट इज 51। तो आंसर क्या आ जाएगा 41। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन लेता हूं, मैं आपके लिए लिख ही देता हूं। चलो एक क्वेश्चन मैं यहीं लिख देता हूं ताकि हमारा थोड़ा समय बच सके। क्या है, यदि c इजिकल टू 3 है, क्वेश्चन है आप खुद कर दीजिएगा, c इजिकल टू 3 है, कैट इजिकल टू कितना है, कैट इजिकल टू है 24। देखो 155 हो गया, ये 156 नंबर क्वेश्चन है। कैट इजिकल टू 24 है, तो आपको फालतू बताना है FAULT इसका बताना है। ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं, दिस इज 60, दिस इज 57 एंड 64 एंड 72। ये आपके ऑप्शन है, आप खुद पॉज कीजिए फिर बनाने की कोशिश कीजिए। बना ही लिया होगा अब आपने। देखो c इजिकल टू 3 c की पोजीशन वैल्यू है, कैट इजिकल टू 24, तो कैट इजिकल टू 24 कैसे आएगा, कैट 24 कैसे आ सकता है, ये 20 होता है, ये 1 होता है, ये 3 होता है। नंबरिंग लिखा करो, प्लस प्लस करोगे जैसे 24, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। पोजीशन वैल्यू लिखो और उनका सम कर दो, तो यही काम आप फालतू में भी कर सकते हो। FAULT फॉल्ट है क्या, सॉरी फालतू नहीं है, फाल्ट है, सॉरी गलती हो गई ना, मैं यू आगे पीछे लगा रहा हूँ, ठीक है FAULT फॉल्ट, ठीक है। अब f की पोजीशन क्या है 6 है, इसकी 1 है, इसकी 21 है, इसकी 12 है और इसकी 20 है। तो 20 10 30 32 20 20 40 40 और 42 1 43 1 44 और 6 50। कहीं गलती कर रहे हैं, नहीं 60 हो गया ना ये। देखो 20 20 40 10 50 50 और 2 1 3 1 4 54 और 6 60। दिस इज 60 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए 60 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, हमने 156 तक कर लिए। अगले 4 क्वेश्चन अब करते हैं। तो ओके गाइस, क्वेश्चन बात करते हैं 157। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीणा ने कहा, ठीक है साहब, वीणा जी ने किसकी तरफ इशारा किया है, ये रही वीणा, और इन्होंने इशारा किया है एक लड़के की तरफ, है ना, एक लड़के की तरफ, ठीक है साहब। वह यानी ये लड़का, मेरे दादाजी यानी इनके दादाजी कैसे आएंगे, इनके पहले पिताजी और पिताजी से दादाजी, है ना, ये दादाजी हो गए, दादाजी, है ना, दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो हमने यहां तक ला लिया, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होंगे, इसके पिता ही होंगे, और कोई पुत्र हो नहीं सकता, इकलौता पुत्र का है और एक ही पुत्र है, इनकी बेटी वीणा है, ठीक है साहब। इकलौते पुत्र का पुत्र है ये ना, ये मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी यही इनका क्या है, पुत्र है, मतलब ये लड़का क्या है, इन्हीं का क्या है, पुत्र है, ठीक है साहब। तो पूछा है क्या, लड़का वीणा से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़का वीणा का क्या हो जाएगा, आपको दिख ही रहा है, ये इसकी पुत्री, ये इनका पुत्र, तो ये इनका क्या हो जाएगा, भाई। तो ऑप्शन नंबर बी भाई इसका आंसर आ जाएगा, ब्रदर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं 158। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि गुणा का प्रयोग प्लस के लिए और भाग का प्रयोग माइनस के लिए हो तो क्या होगा आंसर इसका। पहले मैं इसको लिख लेता हूं, 39 इंटू 23 भाग 21 गुणा 5। यदि गुणा का प्रयोग प्लस के लिए, तो गुणा जहां हो रही है वहां क्या करना है, प्लस करना है। तो गुणा को हटाया मैंने, चलो मैं अलग से लिख लेता हूं, गुणा की जगह प्लस लिख लेता हूं, और यहाँ पे भी 23 और यहाँ पे एक साइन आएगा 21 प्लस 5, और भाग का प्रयोग माइनस के लिए, तो भाग की जगह आना चाहिए माइनस। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 23 में से 21 गए, कितने बच गए, 2, ठीक है साहब। 41 और 5 46 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, सिंपल सी कहानी है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, परंतु अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 159 आज का 9वां क्वेश्चन है ना। ABCDE उत्तर की तरफ मुंह करके देख रहे हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है साहब। पंक्ति यानी ऐसे होगी ना, EB से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है, EB से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है, यानी E है ना B के 40 मीटर बाईं, बाईं कौन सा होगा, उत्तर की तरफ देख रहे हैं यानी सब इस तरफ देख रहे हैं, बाईं ओर यानी इस तरफ होगा, और कितना है 40 मीटर, ये दूरी कितनी है 40 है, E आ गया, ठीक है साहब। DE से यानी DE से
20 मीटर दाएं की ओर खड़ा है, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेता हूं। ये मान लो बी है, बी से 40 मीटर की दूरी पे कौन है, ई है। ठीक है साहब, ई से 20 मीटर दाएं, यानी ई के दाएं इधर होगा 20 मीटर, तो ये दूरी कितनी है, बी 20, ये 20 है और ये भी क्या है 20 है, क्योंकि ये पूरी क्या है 40 है। तथा सी से 50 मीटर दाएं खड़ा है। ये देखो तथा या और किसको बताता है, इनिशियल वाले को बताता है, तो ये तथा किसको शो करेगा, डी को शो करेगा। तो डी सॉरी ई से तो 20 मीटर दाया है, ये तो बना चुके। सी से 50 मीटर दाया खड़ा है, यानी सी के 50 मीटर दाया डी होना चाहिए। तो सी ऑब्वियस सी बात इधर रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा है क्या, मैं एक बार थोड़ा सा वापस बना देता हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। चलो एक मिनट रुको। अभी तक जो बात हुई वो ये हुई है कि बी है, बी से इधर क्या है डी है, डी से इधर क्या है ई है, और ये डिस्टेंस बी से ये भी डिस्टेंस बी है। डी है ना, सी के भी है ना दाईं ओर है, तो सी डेफिनेटली इधर होगा, डी के बाईं ओर होगा, तभी तो डी सी के दाईं ओर हो जाएगा। इससे कितना है 50 मीटर है, 20 तो ये हो गया, 30 इधर हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब क्या कहा, ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, वेयर इज ए के बारे में कुछ कहा नहीं क्या उसने, ए और बी के बीच में कितनी दूरी है। कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन देखता हूं, मैंने अधूरा लिख दिया आपके लिए। ए बी सी डी ई बी के बाईं ओर, ए सी से 20 मीटर दाईं ओर खड़ा है। एक लाइन और लिख लेना दोस्तों, इसमें ऐड कर लेना, एक लाइन में आपके लिए लिख देता हूं, यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। एक लाइन है, ए सी से 20 मीटर बाईं ओर, सॉरी ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है, बाईं ओर खड़ा है, और खड़ा है। अब बना लीजिए, ए की पोजीशन भी समझ में आ जाएगी, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है, सी से बाईं ओर किधर होगा, इधर होगा, और कितना है 20 मीटर है, तो इधर 20 मीटर छोड़ के ए भी आ जाएगा। ये आपकी पूरी कहानी होगी। एक बार वापस समझा देते हैं, काफी लंबा चौड़ा कहानी होगी, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको। इसको मैं देता हूं मिठू, अब यहाँ पे आपको आराम से समझाता हूं। देखो पूरा क्वेश्चन वापस समझा देते हैं आपको। क्या कह रहा है, ई बी से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है, ई बी से 40 मीटर बाईं ओर, यानी ई बी के क्या है, बाईं ओर है। सब उत्तर की तरफ देख रहे हैं, तो बी इधर है, इससे बाईं ओर मैंने ले लिया ई, कितना है 40 मीटर है। ठीक है सर। डी ई से 20 मीटर दाएं, यानी डी ई के दाईं ओर है 20 मीटर, ई के दाएं इधर, यहां पे डी है, ये 20 मीटर है साहब, ये कितनी है 20 मीटर है, ये 20 होगी, तो ई भी ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी 20 हो जाएंगी, क्योंकि टोटल 40 है। तथा सी से 50 मीटर दाएं खड़ा है, यही जो तथा है वो किसको बताता है, स्टार्टिंग को, या और भी लिखा हो वो भी स्टार्टिंग को। तो डी सी से 50 मीटर दाएं खड़ा है, डी सी के दाएं में, तो सी डी के बाएं में हो जाएगा कितना 50, 20 तो ये रहा, यहां से 30 और ले लूंगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये 50 मीटर हो गया, 30 और 20 50। एक लाइन और क्या है, ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है, ए सी के बाईं ओर है, बाईं ओर तो इधर ही होगा, कितना है 20 मीटर है, तो ये कितना है 20 मीटर है, और ए। अब आपसे पूछा है ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, ए और बी के बीच में कितनी दूरी है दोस्तों, ये होगी 30 20 50, 50 और 40 90। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है ना, 4 70 80 90, 90 मीटर इसके बीच में दूरी है। यहाँ पे थोड़ा 2 3 एक लाइन ये ऐड कर लेना, ठीक है साहब। ए सी से 20 मीटर दाईं ओर खड़ा है, यहां लिखना भूल गया था, आप ऐड कर लीजिएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 90 मीटर। क्वेश्चन नंबर 160, ये आपको करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके लिए होता है, तो आप आराम से देखिए। टाइगर को क्या कहा जाता है, SHFDQ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हॉर्स को क्या लिखेंगे, ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छे से आंसर दीजिएगा। कैसी लगी आज की क्लास, ये कमेंट करके बताएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह ये सीरीज चल रही है, इस पे कंटिन्यू बने रहें, आपका ही फायदा होगा। जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी, जाएं प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां पे आपको मिल जाएंगी। और एक काम कर लीजिए, यदि फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा केशव भानु क्लासेस, हम आपको मिल जाएंगे। तो लेता हूं मैं अलविदा, नई क्लास के साथ जल्द हाजिर हूं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।